एक गांव था झुरमुट। उस गांव के बाहर एक कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से पानी तो क्या, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात को उस कुएं से भूतों की एक बारात बाहर निकलती है, गाजे बाजे के साथ। उस बारात में एक दूल्हा जो घोड़े पर सवार होता है, वो भी भूत होता है। वो बारात गांव में आती है और एक जवान लड़की को ले जाती है। आज फिर ये मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में जवान बेटी है, कैसे उसकी रक्षा करूं? डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। आज हम में से कोई नहीं सोएगा। तभी सुखदेव की बेटी विमला बोलती है, बापू, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, हमारे होते हुए तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिपकर बैठा था। तभी ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। वो आवाज उसी बारात की थी जो कुएं से निकलकर सीधा गांव की तरफ आ रही थी। गाँव वालों, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? और मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ती मुझे। भूतों की बारात गांव में आ चुकी थी। इमली अपनी बेटी को एक कोने में छिपाकर बैठी थी। तभी भूत अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मेरी शादी है। बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम लोग मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या मैं खुद उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं। तभी भूत किशनलाल के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है। स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। वो तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है। मुझसे झूठ बोलता है तू। कल ही तू अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव लड़का देख कर आया है। मुझे सब पता है, सब पता है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे जैसे भूत के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो किशनलाल और सुमन की अपने दोनों हाथों से गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों तभी दम तोड़ देते हैं। पुष्पा अंदर कमरे में छिपकर बैठी थी। माँ, पिताजी, तुमने मेरे माँ पिताजी को मार दिया। छोड़ मुझे मुझे अपनी माँ के पास जाने दे। पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर वापस कुएं में ले जाता है। सुबह होते ही इमली और उसके परिवार की सांस में सांस आती है। कल रात हमारी बेटी तो बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पर कब तक हम अपनी बेटी की रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव वाले मिलकर किशनलाल और सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर सबकी जुबां पर बस भूतिया बारात की ही बात थी। अरे भाइयों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत इस गांव में घुस जाते हैं और हमारी ही आंखों के सामने हमारी बेटी को उठाकर ले जाते हैं। किशनलाल की बेटी पुष्पा हमारी भी तो बेटी थी, हैं? बिल्कुल सही कहा। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी है। उनकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। वो तो सही है, पर हम कब तक अपनी बेटियों को कुंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है, उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई है। मैं कैसे अपने कलेजे को उस भूत के हवाले कर दूं? हम सब मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। हाँ। अगले दिन पूरा गांव धर्मपाल की बेटी आशा की शादी की तैयारियों में लगा था। एक तरफ सजावट और दूसरी तरफ मिठाइयां बना। अब फेरों का समय था।
दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। तभी अचानक कुएं से भूतों की बारात बाहर आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी धर्मपाल की पत्नी माया और बेटी चंचल भी आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे। जैसे ही भूत धर्मपाल पर अपनी तलवार से वार करता है, तभी भूत के सामने चंचल आ खड़ी होती है। मेरे बापू को कुछ मत करो, उन्हें मत मारो। अच्छा, छोड़ दूं? पर एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी और मेरे साथ मेरी दुल्हन बनकर चलोगी तो मैं तुम्हारे माँ बापू को छोड़ दूंगा। नहीं बेटी, इस भूत की बातों में मत आना, उससे शादी मत करना। माँ, इस भूत के साथ शादी करने से तुम दोनों की जान बचती है तो मैं जरूर इससे शादी करूंगी। भूत चंचल को अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे बारात के साथ कुएं में ले जाता है। रुक जा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ना जा उस भूत के साथ। किसी की हिम्मत नहीं होती भूत का सामना करने की, क्योंकि भूत अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी बारात थी और सभी खतरनाक भूत थे। ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और एक दिन उसकी उम्र भी शादी की होगी। क्या तब भी मैं ऐसा करता जो मैंने आज किया? गांव की बेटियों को हम यूं ही उस भूतिया बारात के हवाले करते आ रहे हैं, कहीं कल मेरी बेटी का नंबर ना हो। दूर खड़ी सुखदेव की बेटी विमला सबकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे अपने भैया समीर का ध्यान आता है, जो सालों से शहर में ही रह रहा था। हाँ, भैया ही मुझे उस भूत से जरूर बचाएंगे। अभी जाती हूँ मैं भैया को फोन करने। विमला तेजी से घर की तरफ भागे जा रही थी। घर पहुंचते ही विमला अपने भैया समीर को फोन करती है। फोन समीर ही उठाता है। भैया, मुझे बचा लो, मुझे भूत से शादी नहीं करनी। छोटी, चुप हो जा। और तू ये क्या बोले जा रही है? कौन भूत? किसकी शादी? विमला समीर को उस भूतिया बारात के बारे में सब बता देती है। ये सब क्या है? भला भूत की भी कोई बारात होती है? मैं सच बोल रही हूँ भैया। छोटी, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगली ट्रेन पकड़कर सीधा गांव आ रहा हूँ। मैं भी तो देखूं जरा उस भूत को। समीर तुरंत ट्रेन पकड़कर शाम तक गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही समीर गांव वालों पर बहुत गुस्सा करता है। तुम सब कितने कायर हो? अपनी ही बेटी को उस भूत के हवाले कैसे कर सकते हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब सच बोल रहे हो। क्या मुझे कोई पूरी बात बताएगा? हमने कभी तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू परेशान न हो वहाँ। मैं बताता हूँ अब। कई साल पहले इस गांव में दूसरे गांव से बारात आ रही थी, नाचते गाते हुए। सभी बहुत खुश थे, पर अचानक रास्ते में कुछ लुटेरों ने बारात को रोक लिया और उन्हें लूटने लगे। उनके सभी कीमती गहने और सभी पैसा उन लुटेरों ने ले लिया था। बारात के साथ जो दूल्हा था, उसने उन लुटेरों से बहुत विनती की कि उन्हें जाने दें, छोड़ दें, पर लुटेरे मार पीट पर उतर आए। अच्छा, तो ये बात है। मुझे एक तरकीब सूझी है। तुम सबको मेरा साथ देना होगा। उस मंडप में दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊंगा, दुल्हन का जोड़ा पहनकर। वो भूत मुझे दुल्हन समझकर अपने साथ उठा कर ले जाएंगे। मेरा उस कुएं में जाना बहुत जरूरी है। समीर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वहाँ भूतिया बारात पहुँच गई। भूत अपनी दुल्हन को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लेता है, फिर बारात कुएं में चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर समीर के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ कंकाल पड़े थे। वो कंकाल उन सभी बारातियों के थे जो अब मरकर भूत बन गए थे। तभी समीर अपने से दुल्हन का जोड़ा अलग कर देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। दुल्हन की जगह इस लड़के को भेजो। तभी समीर अपनी जेब से माचिस निकालता है और उन सभी कंकालों में आग लगा देता है। सभी कंकाल जलते ही पूरी बारात दूल्हे समेत गायब हो जाती है। निशा एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी।
वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और अब निशा के वापस जाने का वक्त हो गया था। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो निशा, इस बार कम से कम 1 महीने रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा दिन के लिए आऊंगी। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि निशा से बड़ा था। उसका नाम था हरी। चलो निशा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? पर निशा तुम आई तो बस से थी ना? हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसीलिए ट्रेन से जा रही हूँ। ये बात सुनकर निशा की बुआ कुछ घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है क्या कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है, अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, मगर वो मानी ही नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, तू उसे जरा ध्यान से उसकी ही ट्रेन में बिठा कर आना। देख, जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वापस मत आना। हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे, यहाँ तो हमारे सिवा लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को आते ही नहीं है? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने रात को यहाँ आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत निशा, ये कहानी नहीं है बल्कि एकदम सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो हरी, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ये कहानी मान लूं? हाँ? क्या तुम भी? कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई और तुम सबने मान भी ली। अरे निशा, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा निशा ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं नहीं निशा, वापस आओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ। बस भी करो हरी, ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ? चलो बाय, अपना और बुआ का ख्याल रखना। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा एक सीट पर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर बैठी थी। हाँ, चलो कोई तो है यहाँ, मुझे अकेले काफी अजीब लग रहा था। निशा अपने फोन में कुछ देखने लगती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहां 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफेद साड़ी पहनकर रखी थी। अरे, अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी थी, अब ये अचानक से 2 कैसे हो गई? खैर, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पर रखकर वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नजर दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी सफेद साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और निशा बाहर झांक कर देखती है। वहां एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे। सभी यात्रियों ने सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और सभी नीचे सर झुकाए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी सब औरतें भी स्टेशन पर उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों, मगर ये ट्रेन और इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब लग रहे हैं। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बाहर जाऊं मैं? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी ठीक 15 मिनट बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है, मेरे पास बस यही एक मौका है बचकर भागने का। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के ठीक सामने बैठ जाती है। वो निशा को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे ही घूर रही है। मैं कैसे निकलूं अब इस ट्रेन से बाहर? निशा काफी देर तक वहीं बैठी रहती है क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ में नहीं आता। तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीब तरह से हिलने लगते हैं। निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ!
तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई हरी स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। हरी ने एकदम भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्माएं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। निशा, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है, क्योंकि गांव के कई लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें आके मरने ना दूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसमें फंस जाऊंगा। निशा ध्यान से हरी की सभी बातों को सुन रही थी। निशा, हमें अगर इस ट्रेन से बाहर जाना है तो हमें इंजन की तरफ जाना होगा, जहाँ पे इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी जान बचाने की कम से कम एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उन्हें घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो, तुम्हारे बगल में ट्रेन की लाइट का बटन है, उसे दबाओ, तभी आत्माएं हमें जाते हुए नहीं देख पाएंगी। ऐसे तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और वो उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर 2 ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है, निशा, मैं इनसे निपट रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाके ट्रेन को रोको। लेकिन हरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ, जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहां से बचकर भागती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हरी किसी तरह उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, बस वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी करो, चलो यहाँ से। निशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। नहीं हरी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो उस टूल बॉक्स को उठाकर भूतों के सर पर मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब? निशा, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब बाहर हम एकदम सुरक्षित हैं। निशा और हरी ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं। लोगों का मानना था कि वो ट्रेन अक्सर उस स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस स्टेशन के आसपास भी नहीं गया।